हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस क्लास में बेटा करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3। और इससे पहले हमने क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 की एक क्लास ले ली है, जिसमें हमने 3.1 का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। ये चैप्टर एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए ये चैप्टर पूरा हम बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो चलते हैं बेटा फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है बेटा अपने, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। जे हमसे जे पूछ रहा है बेटा, जो हमको लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ है, जे बताना है, जे पूछ रहा है जे पेयर इंटरसेक्ट है आपका, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। जे कैसे पता चलेगा बेटा? इसके कुछ फार्मूले होते हैं, कंडीशन जो होती हैं वो हम आपको लिख देते हैं। यदि आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यदि इनके आंसर बराबर नहीं आते बेटा, इसके पॉइंट बराबर नहीं आते, तो जे इंटरसेक्ट लाइन होगा, इंटरसेक्ट लाइन होगा जी। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएंगे वो बराबर ना आए तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे। इंटरसेक्ट लाइन वो होती है बेटा जो हमने फर्स्ट क्लास में ग्राफ बनाए थे, यदि उसमें लाइन्स इंटरसेक्ट होती है तो उसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे। जे लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है बेटा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे। और जो सेकंड कंडीशन होती है बेटा, ये तो फर्स्ट है आपकी इंटरसेक्ट लाइन, वो होती है यदि इसके सॉल्यूशन पॉइंट बराबर ना आए। इंटरसेक्ट लाइन के साथ साथ इसको क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंट भी कह देते हैं बेटा, कॉन्सिस्टेंट। तो यदि आपको जे पूछा जाए कि जे पेयर्स लीनियर इक्वेशन, जे पेयर दिया होगा, जे पूछे कि जे इंटरसेक्ट लाइन है या कॉन्सिस्टेंट है, यदि आपका इंटरसेक्ट आ जाए तो उसको ही कॉन्सिस्टेंट की कैटेगरी में हम रखेंगे। जे तो फर्स्ट कंडीशन थी बेटा, तो जो सेकंड है आपकी वो है A1/A2 B1/B2 और C1/C2। यदि इसके सॉल्यूशन, इसके पॉइंट, इसके आंसर तीनों बराबर आ जाते हैं बेटा, तो ये क्या होगा? कॉन्सिडेंट होगा। इसको हम कॉन्सिडेंट की कैटेगरी में रखेंगे। कॉन्सिडेंट के साथ साथ इसको भी कॉन्सिस्टेंट कह सकते हैं हम। तो कॉन्सिडेंट वो लाइन होती है बेटा यदि आप जो ग्राफ होता है आपका, उसमें दो लाइन होती हैं बेटा, यदि ये तो फर्स्ट लाइन हो चुकी है और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्सिडेंट कहेंगे। उसको हम कॉन्सिडेंट कहेंगे। कॉन्सिडेंट के साथ साथ इसको कॉन्सिस्टेंट भी हम कह सकते हैं। और जो थर्ड कंडीशन होती है बेटा वो होती है A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और इसमें दो बराबर हो और एक बराबर ना आए तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। उसको हम पैरेलल लाइन की कैटेगरी में रखेंगे। पैरेलल लाइन के साथ साथ इसको इनकॉन्सिस्टेंट भी कह सकते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। और पैरेलल लाइन वो होती है बेटा जो आपका ग्राफ होता है उसमें जो लाइन ड्रॉ होती हैं बेटा वो पैरेलल की कैटेगरी में आते हैं, पैरेलल होती हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती। तो यदि आपका आंसर या फिर आपका जो सॉल्यूशन आते हैं वो दो बराबर और एक बराबर ना आए तो उसको हम पैरेलल लाइन की कैटेगरी में रखेंगे या फिर इनकॉन्सिस्टेंट रखेंगे। तो ये कैसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन?
आपको लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट उसको कहेंगे यदि आपके तीनों पॉइंट बराबर नहीं आते या फिर तीनों बराबर आते हैं उसको कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। यदि आपके दो आंसर बराबर आते हैं और एक आंसर बराबर नहीं आता तो बेटा उसको हम इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये लीनियर इक्वेशन पेयर आपका इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, तो ये कंडीशंस को याद रखना है और आपको पता चल जाएगा ये इंटरसेक्ट लाइन है बेटा, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। तो ये तो आपके कुछ कंडीशंस थी, फॉर्मूले थे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका सेकंड सम का फर्स्ट सम है बेटा। इसमें क्या करना है, ये बताना है जे लीनियर इक्वेशंस पेयर दिया हुआ है और ये बताना है जे इंटरसेक्ट है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो जो ये कैसे चेक करेंगे हम, इसके साथ हमने कंपेयर करना है। सबसे पहले तो इसके साथ हमने कंपेयर करना है। जो x के साथ होता है बेटा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में वो a1 होता है, जो y के साथ होता है वो b1 होता है और जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ x y ना हो उसको हम c1 कहेंगे। जो सेकंड लीनियर इक्वेशन होती है उसमें ये a2 हो जाएगा, जो y के साथ होगा वो b2 होगा और जो कांस्टेंट होगा बगैर x y के साथ होगा वो c2 होगा। तो हमने क्या करना है, ये अप्लाई कर देना है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू p1 बाई b2 इज इक्वल टू c बाई c2। जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, a1 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी थी, जहाँ पे 5 थी तो जहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके नीचे a2 है बेटा, a2 7 है इज इक्वल टू v1 जहाँ पे -4 है बेटा, माइनस का अपने पूरा ध्यान रखना है। b2 जहाँ पे 6 है और c1 जहाँ पे 8 और c2 जहाँ पे -9 है। तो ये तो बेटा आपस में कटेगा नहीं, ये आपस में कट जाएगा, 2 के टेबल में ये कट जाएगा। 2 का 4 होता है बेटा और 2 का 6 होता है, जहाँ पे 3 आ जाएगा। जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आए हैं, इसके जो पॉइंट आए हैं वो कौन से आए हैं, 5/7 इज इक्वल टू -2/3 इज इक्वल टू 8/-9। और ये तीनों पॉइंट अलग अलग हैं बेटा, इसलिए ये इक्वल नहीं आएंगे। तो ये क्या होगा, ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, जहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यदि आपके सॉल्यूशन बराबर ना आए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे। और इसके भी सॉल्यूशन बराबर नहीं आए तो बेटा इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे, इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट सम था, इजी सम था बेटा। बस आपको क्या करना है, जे कंडीशंस को याद रखना है तो ये सम आपका इजी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सम था, ये कौन सा आ चुका है, इंटरसेक्ट लाइन हो चुकी है, क्योंकि बेटा इसमें तीनों आंसर बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम इंटरसेक्ट लाइन की कैटेगरी में रखेंगे। इंटरसेक्ट लाइन वो होती है बेटा जो आपका जो ग्राफ होता है ना, उसमें जो लाइन्स ड्रॉ होती हैं वो इंटरसेक्ट हो जाती हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसलिए इसको हम इंटरसेक्ट लाइन की कैटेगरी में हम रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ये सम आपको समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं बेटा फिर सेकंड सम की ओर। नेक्स्ट सम आपको दिया हुआ है बेटा 9x + 3y + 12 18x + 6y + 24। ये बताना है ये इंटरसेक्ट लाइन है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। ये कैसे चेक करेंगे बेटा, ये हमको पता है x के साथ a1 होता है, ये b1 और ये c1। इसके नीचे जो होता है वो a2, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। तो जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2, जहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होती है बेटा, उसके बाद ही हमको पता चलेगा ये इंटरसेक्ट लाइन है जहाँ पैरेलल है जहाँ कोइंसिडेंट है। तो जहाँ पे a1 कितना है 9 है तो 9 लेंगे, जहाँ पे
A2 कितना है जहाँ पे 18 है, इज इक्वल टू B1 कितना है जहाँ पे 3 और B2 जहाँ पे 6 इज इक्वल टू C1 जहाँ पे 12 और C2 जहाँ पे 24 दिया हुआ है। जो आप समय कट रहे हैं बेटा उसको हम कटेंगे, तो जे आप समय कटेंगे, जे 9 के टेबल में 9 1 पे आता है और 18 2 पे आता है। जे 3 में कैंसिल हो जाएंगे 1 और जहाँ पे 2 आ जाएगा, और जे 12 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे जहाँ पे 1 और जे 2 आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या आया हुआ है 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। इसमें क्या है तीनों के तीनों आंसर, तीनों के तीनों पॉइंट जो इसकी वैल्यूज आई है वो तीनों बराबर हैं बेटा। यदि आपके तीनों बराबर हों उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिडेंट कहेंगे। कॉन्सिडेंट पूछा है तो कॉन्सिडेंट बताएंगे। यदि आपसे कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट पूछा जाए तो आपने कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट बताएंगे। तो इसमें क्या करना था, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कॉन्सिडेंट बताना था, और ये तीनों बराबर हैं इसलिए ये कॉन्सिडेंट हो जाता है, तो इसको हम कॉन्सिडेंट कहेंगे। कॉन्सिडेंट बेटा वो होता है जो आपका जो ग्राफ होता है उसमें जो लाइन्स ड्रॉ होती हैं वो सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ होती है, इसलिए हम इसको कॉन्सिडेंट कहते हैं बेटा। ये आपका सेकंड सम था। चलते हैं फिर थर्ड सम की ओर। नेक्स्ट सम आपको दिया हुआ है, थर्ड सम दिया हुआ है बेटा सेकंड पार्ट का। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही काम करेंगे जो हमने सबसे पहले किया है। इसको हम A1 मान लेंगे, इसको V1 और इसको C1, और जो नीचे होते हैं इसको A2, B2 और C2। और जहाँ पे देखिए बेटा y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, यदि आपके पास कोई भी नंबर ना हो तो 1 लगा सकते हो जहाँ पे, तो हम जहाँ पे 1 लगा सकते हैं। तो जहाँ पे फिर से वैल्यूज पुट करेंगे A1 A2, V1 B2 और C1 C2, जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और फिर बताएंगे ये इंटरसेक्ट लाइन है जहाँ पैरेलल है जहाँ फिर कॉन्सिडेंट है। तो A1 की वैल्यू जहाँ पर 6 है, A2 की वैल्यू जहाँ पे 2 है, V1 की वैल्यू -3 है, B2 -1 है, C1 जहाँ पे 10 है और C2 जहाँ पे 9 है। जे तो आपस में कट जाएगा बेटा 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है और 2 के टेबल में 6 3 पे आता है। जे मैंस के साथ मैंस कैंसिल हो जाएगी बेटा, और जे नहीं आपस में कटेगा, तो जे 3/1 3/1 एंड 10/9 आ चुका है। दो आंसर इसमें क्या है बराबर है और एक नहीं है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे एक लाइन क्रॉस करेंगे, क्योंकि बेटा जे इसके साथ बराबर नहीं आता। तो इसको क्या कहेंगे, यदि आपके दो बराबर आते हों बेटा, एक बराबर ना आए तो उसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। तो ये आपका क्या है पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन बेटा वो होता है जो ग्राफ में लाइन्स ड्रॉ होती हैं बेटा वो पैरेलल में आती हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, तो इसमें क्या है पैरेलल लाइन इसको हम कहेंगे। तो ये आपका बेटा सेकंड पार्ट का थर्ड सम था, 3 सम थे इसमें, और अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। नेक्स्ट सम आपको दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। इसमें क्या करना है बेटा, लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है पहले जैसा, और इसमें जे हमने बताना है जे कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, जे बताया था इंटरसेक्ट कौन सा है, पैरेलल कौन सा है और कॉन्सिडेंट कौन सा है, और इसमें पूछ लिया है कि जे लीनियर इक्वेशन पेयर कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। इसकी कंडीशंस भी आपको हमने बता दी है, जहाँ पे लिख दी थी पहले। तो कॉन्सिस्टेंट उसको कहेंगे यदि आपके सॉल्यूशंस बराबर नहीं आते, कोई भी
आंसर बराबर नहीं आता तो उसको हम कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। यदि आपके आंसर तीनों बराबर आ जाते हैं, सॉल्यूशन तीनों पॉइंट आपके बराबर आ जाते हैं बेटा, उसको भी हम कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। यदि आपके दो सॉल्यूशन बराबर आ जाते हैं और एक नहीं आता तो उसको इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। तो इसमें क्या करना है, दो केस में तो कॉन्सिस्टेंट बोला जाएगा आपको और एक में इनकॉन्सिस्टेंट आपने बोलना है जहाँ पे। तो ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो क्या होता है a1 y a2 b1 y b2 और c1 y c2। तो जहाँ पे a1 की वैल्यू क्या होगी, जे a1 है बेटा, जे v1 होगा और जे c1 होगा। इसमें जे a2 होगा, जे b2 और जे c2 होगा। तो जहाँ पे a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 है और नीचे a2 जहाँ पे 2 है इज इक्वल टू b1 क्या है जहाँ पे 2 और b2 जहाँ पे -3, c1 जहाँ पे 5 है और c2 जहाँ पे 7 है। तो ये आपस में कट नहीं रहे बेटा, जो आपस में कैंसिल होते हो उसको कैंसिल करना है सबसे पहले। तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो ये क्या है, तीनों के तीनों जो इसके सॉल्यूशन जो आए हैं, पॉइंट आए हैं, वो क्या है, इक्वल नहीं है। यदि आपके आंसर इक्वल ना आए, सॉल्यूशन इक्वल ना आए तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। तो ये क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा बेटा। तो ये आपने याद रखना है, इंटरसेक्ट लाइन को ही कॉन्सिस्टेंट हम कहेंगे। और यदि आपका कॉन्सिडेंट आता है तो कॉन्सिडेंट को हम कॉन्सिस्टेंट ही कहेंगे। यदि आपका पैरेलल होता है, पैरेलल के केस में इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो जे कौन सा था, इंटरसेक्ट था, इसलिए जे कॉन्सिस्टेंट कहा जाएगा। तो जे आपका सेकंड सम है बेटा, इसमें भी जे बताना है जे कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। तो सबसे पहले जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जे a1 है आपका, जे v1 और जे c1, जे क्या है a2, जे b2 और जे c2। जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 क्या है जहाँ पे 2, a2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू जहाँ पे -6 है बेटा, c1 की वैल्यू जहाँ पे 8 और c2 की वैल्यू 9 है। तो जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 2 के टेबल में 1 और जहाँ पे 2 हो जाएगा। जे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 के टेबल में जे कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे 1 आ जाएगा और जहाँ पे 2 आ जाएगा। जे आपस में कैंसिल नहीं होगा। तो जे क्या आ चुका है, इसके दो सॉल्यूशन, दो पॉइंट तो बराबर आ चुके हैं बेटा और एक नहीं आता, तो इसमें क्रॉस करेंगे। तो यदि आपके दो सॉल्यूशन बराबर आते हों और एक ना आता हो तो उसमें क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। तो ये क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है बेटा, इसको हम इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। क्लियर हो गया होगा बेटा आपको, बिल्कुल। इसमें ये बताना था कौन सा लीनियर पेयर कॉन्सिस्टेंट है और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है। आपका थर्ड सम दिया हुआ है बेटा 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x - 10y इज इक्वल टू 14। और इसमें जे बताना है फिर से कॉन्सिस्टेंट है जे या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। सबसे पहले तो जे a1 होता है बेटा, जे v1 और जे c1, जे a2 हो जाएगा, जे b2 और जे c2। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो जहाँ पे बेटा a1 की वैल्यू 3/2 है और a2 की वैल्यू जहाँ पे 9 है, b1 की वैल्यू बेटा 5/3 और b2 की वैल्यू -10 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 14 है बेटा। और यदि इसका एलसीएम लेंगे बेटा 2 का, तो जे 9 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जे मल्टीप्लाई, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। जे भी इसका एलसीएम लेंगे तो जे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा।
और जे 7/14 एज इट इज रहेगा। तो जे आपस में कटेगा बेटा 3 के टेबल में 18 6 बार कटेगा और जहाँ पे 1, जे 5 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे 1 और जहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा और जे 7 के टेबल में कैंसिल 1/2 आ जाएगा। तो क्या आ चुका है जे 1/6 इज इक्वल टू जहाँ पे माइनस 1/6, जहाँ पे 1/2 आ चुका है बेटा। ये तीनों के तीनों बराबर नहीं है बेटा इसमें, तो इसमें क्रॉस करेंगे। यदि आपके इंटरसेक्ट होते हों तीनों के तीनों सॉल्यूशन बराबर ना आते हों तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। तो ये आपका कॉन्सिस्टेंट रहेगा बेटा। तो ये आपका थर्ड सम था बेटा। चलते हैं फोर्थ सम की ओर। तो आपका फोर्थ सम दिया हुआ है बेटा 5x - 3y इज इक्वल टू 11 एंड -10x + 6y इज इक्वल टू -22 और ये बताना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है जहाँ बेटा इनकॉन्सिस्टेंट है। सबसे पहले जहाँ पे लिख लेंगे हम जे A1 होता है, जे B1 और जे C1 और जे A2 B2 और जे C2 होता है। तो जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू जहाँ पे 5 है, A2 की वैल्यू -10, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 11 और C2 की -22। J5 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे तो जहाँ पे 1/-2 आ जाएगा। J भी कैंसिल हो जाएंगे बेटा 3 के टेबल में 1 और जहाँ पे 2 आ जाएगा और J11 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे जहाँ पे 1 और जहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जहाँ पे -1/2 आ चुका है, जहाँ पे भी -1/2 आ चुका है और जहाँ पे भी -1/2 आ चुका है। यदि आपके तीनों सॉल्यूशन बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉन्सिस्टेंट। यदि आपके तीनों सॉल्यूशन बराबर आ जाते हैं बेटा उसको हम कॉन्सिस्टेंट की कैटेगरी में हम रखेंगे। तो ये आपका कॉन्सिस्टेंट आ चुका है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, बस आपने क्या करना है, जे कंडीशंस को आपने याद रखना है। यदि आपने जे कंडीशंस फॉर्मूले याद कर ले तो मुझे नहीं लगता को आपको कोई परेशानी आने वाली है। तो चलते हैं बेटा फिफ्थ सम की ओर। आपका फिफ्थ सम दिया हुआ है बेटा 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 12। और इसमें भी यही बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन पेयर कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। सबसे पहले हम ये मान लेंगे जे A1 है और जे B1 और जे C1, इसको हम A2 B2 और C2 कहेंगे। तो जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो जहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 4/3 है बेटा और A2 की वैल्यू जहाँ पे 2 है तो जहाँ पे 2 लेंगे। इसके आगे B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3 है बेटा। C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू 12 है बेटा। इसके बाद हमने क्या करना है, जे 3 है इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे जे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा जे मल्टीप्लाई, 3 का 6 होता है बेटा, 2/3 और 8/12 एज इट इज रहेंगे बेटा। जे आपस में कैंसिल हो रहे हैं बेटा, 2 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं तो 2 के टेबल में 4 2 में आता है और 2 के टेबल में 6 3 बार आता है। और इसके बाद जे तो कैंसिल नहीं होगा और जे कैंसिल हो जाएंगे। जे 4 के टेबल में कैंसिल होंगे तो 4 के टेबल में 8 2 पे आता है और 12 3 पे आता है बेटा। तो फर्स्ट का आंसर 2/3, इसके आगे 2/3 और इसके आगे 2/3। यदि आपके तीनों सॉल्यूशन तीनों पॉइंट आपके बराबर आ जाते हैं बेटा उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट की कैटेगरी में हम रखेंगे। तो जे कौन सा सॉल्यूशन होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, तो इसको हम कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। तो जे बेटा आपका थर्ड सम का लास्ट पार्ट था और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। यदि आपने जे कंडीशन आपने याद कर ली तो मुझे नहीं लगता आप कोई सम छोड़ आओगे। तो जे आपके पूरे के पूरे 3 सम कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। चलते हैं फोर्थ सम की ओर।
इसके आगे आ जाता है फोर्थ सम बेटा, और इसमें जे करना है, जे बताना है जो लीनियर इक्वेशन पेयर दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले तो जे चेक करना है कि जे कॉन्सिस्टेंट है जहाँ पे, या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। यदि जे कॉन्सिस्टेंट आता है बेटा तो इसका सोल्यूशन जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमने करना है। तो सबसे पहले तो जे चेक करेंगे जे कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है बेटा। तो सबसे पहले जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम a1/a2, b1/b2, c1/c2, और जहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, और a2 की वैल्यू जहाँ पे 2 है। इसके आगे b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2 होती है, और इसके आगे c1 5 और c2 की वैल्यू 10 है बेटा। जहाँ पे जे आपस में कैंसिल हो जाएगा, जे 1/2 आ जाएगा बेटा। जे तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो चुके हैं, बराबर आ चुके हैं बेटा। यदि आपके आंसर बराबर आ चुके हों तीनों के तीनों, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। तो जे आपका कौन सा सॉल्यूशन है, कॉन्सिस्टेंट है। जे कॉन्सिस्टेंट आ चुका है बेटा, कॉन्सिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया था। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी वो एक बार क्लास को जरूर देख लेना बेटा। तो इसका अब क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन पॉइंट निकालेंगे। वो कैसे, सबसे पहले हम जहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और जे इक्वेशन नंबर 2 थी बेटा, जहाँ पे लिख लेते हैं जे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम। सबसे पहले जहाँ पे लेट करेंगे, एक वैल्यू आपने चूज करनी होती है बेटा। वो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, एक्स की भी ले सकते हो और वाई की वैल्यू भी ले सकते हो। और ऐसी वैल्यू लेनी है बेटा आपने, दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, वाई को 0 मान लेते हैं जहाँ पे। तो जहाँ पे पुट करेंगे वाई की वैल्यू 0 = 5, और जहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 आ चुकी है बेटा। इसके बाद फिर से एक बार लेट करेंगे वैल्यू। अब एक्स को मान लेते हैं बेटा 0, जहाँ पे एक्स को मान लेंगे अब 0, तो जहाँ पे 0 + y = 5, और y की वैल्यू 5 आ चुकी है बेटा। और इसकी वैल्यू हमने क्या करना है, बॉक्स में लिख लेनी है, जहाँ पे x की वैल्यू, जहाँ पे y की वैल्यू। x की वैल्यू जहाँ पे कितनी आई थी वैल्यू बेटा 5 आई थी, और y की वैल्यू जहाँ पे 0 थी। इसके आगे x की वैल्यू हमने 0 ली थी और y की वैल्यू 5 आ चुकी है बेटा। ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। और अब इसके सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, y को 0 मान लेंगे, तो 2x, जहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 बन जाएगा बेटा। तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे = 10 है, और 2 मल्टीप्लाई का है बेटा, दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होकर 5 आ जाएगा बेटा। और इसकी वैल्यू को भी हमने बॉक्स में लिख लेना है बेटा, जहाँ पे x की वैल्यू और जहाँ पे y की वैल्यू। y को 0 लिया था और x की वैल्यू 5 आ चुकी है। इसके आगे फिर से लेट करेंगे, कम से कम आपने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है बेटा। इसके बाद हमने पहले y को 0 लिया था, अब x को मान लेते हैं 0, जहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा बेटा। 2y = 10, ये तो 0 बन चुका है बेटा। 2y = 10, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, जहाँ पे 5 आ चुकी है। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू हमने 0 ली थी। ये तो हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं, पॉइंट निकाल लिए हैं। इसके बाद हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करना है बेटा, जहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। जो वर्टिकली लाइन होती है बेटा वो कौन सी होती है, y एक्सिस होती है, और नीचे नेगेटिव पॉइंट आते हैं बेटा। और ये हॉरिजेंटल लाइन, इसको x एक्सिस हम कहते हैं, जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन की पॉइंट उठा लेते हैं हम। x की वैल्यू 5 है बेटा, तो जहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे पहले 1 2 3 4 एंड 5, जहाँ y की वैल्यू जहाँ पे ले लेंगे हम
1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट इक्वेशन के क्या सोल्यूशन, क्या पॉइंट आए थे, एक्स की वैल्यू 5 थी बेटा, जहाँ पे आएगी y जहाँ पे 0 है तो यहीं पे ही रहेगा। इसके आगे x 0 है तो जहाँ पे रहेगा बेटा, और y की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू जहाँ पे आ चुकी है। इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मैच करवाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है फर्स्ट इक्वेशन की। इसके आगे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट उठाएंगे हम, x की वैल्यू 5 है जहाँ पे ही आएगा, और y तो 0 है बेटा, जहाँ पे 0 होगा। इसके आगे x 0 जहाँ पे ही होगा, इसके आगे y का पॉइंट 5 है बेटा, जहाँ पे होगा, और इसके ऊपर ही एक ड्रॉ फिर से होगी बेटा जहाँ पे। तो ये कॉन्सिस्टेंट था, कॉन्सिस्टेंट वो होता है बेटा जिसके तीनों पॉइंट बराबर होते हैं या फिर इंटरसेक्ट होते हैं, उसको कॉन्सिस्टेंट कहते हैं बेटा। तो ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, इसको कॉन्सिस्टेंट था ये, तो ये हमने कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर बेटा। इसके आगे दिया हुआ है सेकंड सम आपका बेटा, इसमें भी यही बताना है ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा बेटा, सबसे पहले जहाँ पे 1 लेंगे और जहाँ पे लिख लेंगे जे A1 है, जे B1 और जे C1, जहाँ पे A2 B2 और जे C2 है बेटा। इसके आगे जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो A1 की वैल्यू बेटा जहाँ पे 1 है और A2 की वैल्यू 3 है बेटा इसमें, और B2 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू -3 है बेटा। इसके आगे C1 8 और C2 की वैल्यू 16 है बेटा। और J तो आपस में कैंसिल नहीं होगा, और J कैंसिल हो जाएगा माइनस के साथ, और J 8 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। और इसके जो सोल्यूशन जो पॉइंट आते हैं बेटा वो 1/3 1/3 इज इक्वल टू 1/2 आते हैं बेटा। इसमें 2 पॉइंट बराबर आ रहे हैं बेटा, एक बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये क्रॉस करेंगे। यदि आपके 2 सोल्यूशन बराबर आते हों बेटा और एक बराबर नहीं आता, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। तो ये आपका इनकॉन्सिस्टेंट बोला जाएगा बेटा। तो इसका ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, हमसे पूछा गया था यदि ये कॉन्सिस्टेंट आता है तो उसका हमने सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यदि आपका इनकॉन्सिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये आपका फोर्थ सम का सेकंड पार्ट था। चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे आ जाता है बेटा आपका थर्ड सम आ जाता है, और इसमें ये बताना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। ये यदि कॉन्सिस्टेंट आता है तो इसका हमने सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। सबसे पहले जहाँ पे -6 है बेटा, दूसरी तरफ ले जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस कर लेते हैं हम, तो ये प्लस का हो चुका है बेटा। और जे -4 है, और दूसरी तरफ ले जाकर जे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बेटा, तो जे +4 हो जाएगा। इसके आगे हमने पहले जैसा ही काम करना है। जे A1 होता है बेटा, जे B1 होता है, जहाँ पे 1 लिख लेंगे हम, और जे C1 होता है बेटा, जे A2 B2 और जे C2 होता है बेटा। इसके आगे जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और जहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है बेटा और A2 की वैल्यू 4 है। इसके आगे B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू -2 है बेटा। इसके आगे C1 6 है और C2 4 है। जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 1 आ जाएगा और जहाँ पे 2 आ जाएगा। जे नहीं कैंसिल होंगे आपस में, और जे आपके 2 की टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ पे 3 और जहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जे इसके पॉइंट कौन से आ चुके हैं, 1/2 आ चुका है, इसके आगे -1/2 आ चुका है,
और इसके आगे 3/2 आ चुका है। ये तीनों की तीनों पॉइंट जो आपके आए हैं बेटा वो बराबर नहीं आ रहे। तो यदि आपके आंसर बराबर ना आए तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट की कैटेगरी में हम रखेंगे। तो ये कॉन्सिस्टेंट है बेटा, ये तो हमको पता चल चुका है कि ये कॉन्सिस्टेंट है। यदि ये कॉन्सिस्टेंट है तो इसका हमने क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले 2x + 1y = 6 था बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और ये सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y = 4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले लेट करेंगे, कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हो, y की वैल्यू, x की वैल्यू, जो चाहे आप जहाँ पे लेट कर सकते हो। सबसे पहले जहाँ पे y को हम 0 ले लेते हैं बेटा। जब 0 लेंगे तो जहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा बेटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 बन जाएगा, और = 6 आ जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई का है और दूसरी तरफ ले जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू 3 आ चुकी है बेटा। जहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे और जहाँ पे x y की वैल्यू लिखेंगे, जहाँ पे x की वैल्यू और जहाँ पे y की वैल्यू। y की वैल्यू हमने 0 ली थी, 0 लेंगे जहाँ पे, और x की वैल्यू 3 थी जहाँ पे, तो 3 लेंगे। इसके आगे फिर से एक वैल्यूज पुट करेंगे। अब पहले y को 0 लिया था, अब x को मान लेते हैं 0। तो जहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1y = 6, जे तो 0 हो जाएगा बेटा, और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। जहाँ पे y की वैल्यू 6 लिख लेंगे और x की वैल्यू 0 लिख लेंगे। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन आ चुके हैं, पॉइंट आ चुके हैं x y के। अब सेकंड इक्वेशन के निकालेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं y को 0, जहाँ पे 4x - 2, जहाँ पे 0 = 4, ये तो बेटा आपकी 0 बन जाएगी = 4, और 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जहाँ पे भी बॉक्स बना लेंगे हम, x y की वैल्यू लिखेंगे जहाँ पे x की और जहाँ पे y की। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 1, और y की हमने 0 ली थी। और इसके बाद फिर से हम लेट कर लेते हैं, पहले y को 0 लिया था, अब x को मान लेते हैं 0। तो जहाँ पे 0 लेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 बन जाएगा बेटा, -2y = 4। ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, 0 बन जाएगा, -2y = 4, और -2 डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू -2 आ चुकी है बेटा जहाँ पे, और x की वैल्यू हमने 0 ली थी। ये आपके सेकंड इक्वेशन के पॉइंट आ चुके हैं बेटा। इसके आगे हमने ग्राफ बनाना है, तो जहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। यदि आप बेटा ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे तो ज़्यादा आसान लगेगा, ज़्यादा फिट बैठेगा वहाँ पे। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होती है जो x एक्सिस होती है, जो वर्टिकली लाइन होती है वो y एक्सिस होती है। तो जहाँ पे ओरिजिन होता है 0 0 होता है बेटा, सबसे पहले जहाँ पे क्या लेंगे, x के पॉइंट, जहाँ पे पहले पॉइंट ले लेते हैं बेटा 1 2 3 4 5 और 6। जहाँ पे भी वैल्यूज़ लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5। जहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है बेटा, माइनस में भी आ रही है, तो नीचे माइनस के पॉइंट लेने पड़ेंगे। जहाँ पे -1 -2 -3 और -4 लेंगे। यदि आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे बेटा स्केल के साथ, बहुत बढ़िया बनने वाला है वो। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट उठा लेते हैं बेटा। x का पॉइंट 3 है, जहाँ पे आएगा ये 3, y तो 0 है, ओरिजिन पे ही रहेगा। इसके आगे x 0 है, वो भी ओरिजिन के साथ ही चला जाएगा, और y की वैल्यू 6 है। एक वैल्यू ऊपर लेनी पड़ेगी हमको 6 की, तो जहाँ पे 6 है बेटा 6 लेंगे, और 3 और 6 को हम मैच करवाएंगे, जे ज्वाइन करवाएंगे।
तो इसके आगे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट उठा लेते हैं हम। x की वैल्यू 1 है बेटा जहाँ पे आएगी, और y की वैल्यू जहाँ पे -2 है तो जहाँ पे आएगी। जे तो बेटा एक्स वाई के 0 0 है तो जे जहाँ पर ही रहेगी, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, पॉइंटों को मैच करवाएंगे। और जे क्या बन चुका है, जे इंटरसेक्ट हो चुका है बेटा जहाँ पे। तो कॉन्सिस्टेंट उसको कहेंगे बेटा जो आप का ग्राफ में जहाँ तो लाइन जो ड्रॉ होती हैं वो इंटरसेक्ट होती हो, जहाँ फिर एक लाइन के ऊपर लाइन आती हो, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट था। उम्मीद करता हूँ कोई आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये आपका फोर्थ सम का थर्ड सम था बेटा। अब चलते हैं फोर्थ सम की ओर। नेक्स्ट सम दिया हुआ है बेटा आपका फोर्थ सम दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। और इसमें यही बताना है जे कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है बेटा। यदि जे कॉन्सिस्टेंट आता है तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यदि जे इनकॉन्सिस्टेंट आता है तो इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो सबसे पहले तो जहाँ पे लिख लेंगे A1 होता है जे V1 होता है और जे C1 होता है, जे A2 होगा, जे B2 और जे C2 होता है बेटा। इसके आगे हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती है, तो इस पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले A1 आ रहा है बेटा, A1 की वैल्यू जहाँ पे 2 है बेटा, और इसके आगे A2 आ रहा है बेटा, A2 की वैल्यू 4 है। इसके आगे B1 और B1 की वैल्यू -2 है बेटा। इसके आगे B2 और B2 की वैल्यू -4। इसके आगे C1 और C1 की वैल्यू -2 है बेटा, और C2 की वैल्यू -5 है। ये तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा 2 के टेबल में, जे यहाँ पे 1 और 2 के टेबल में 4 2 पे आता है बेटा। जे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी और 2 के टेबल में 4 2 बार आता है बेटा, और जे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो जे क्या आ चुका है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/5। जे दोनों आंसर, जे दोनों पॉइंट बेटा आपस में क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं, और जे नहीं है, तो इसलिए इसमें हम क्रॉस करेंगे। तो यदि आपके 2 पॉइंट बराबर आते हो और एक ना आता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे बेटा। इसमें 2 बराबर आते हैं और इसके एक नहीं आता, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। ये आपका इनकॉन्सिस्टेंट आ चुका है, तो इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये आपका फोर्थ सम था बेटा। आज इस क्लास में हमने 3.1 के फोर्थ सम कंप्लीट किए हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको पूरे के पूरे सम समझ आ चुके होंगे। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।